हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। जो भारत के इतिहास में जो प्रमुख युद्ध हुए हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। उनके युद्ध देखेंगे, कौन कौन से युद्ध हुए हैं और किस वर्ष किस तिथि में हुए हैं और किस स्थान पर हुए हैं और किसके पक्ष में हुए हैं, समकक्ष किसके अधीन लड़े गए हैं और उन पर किन किन की विजय हुई है। इन तीनों चारों की हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध के बारे में। सबसे पहला जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था चंदावर का युद्ध। सबसे प्रथम युद्ध लड़ा गया था, सबसे पहला भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, जो कि 1194 ईसा में लड़ा गया था। 1194 ईसा में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, जो कि अभी प्रेजेंट में चंदावर कहाँ पर प्रेजेंट है, ये पूर्व में फिरोजाबाद में स्थित है। जो चंदावर है वो प्रेजेंट में पूर्व में फिरोजाबाद में स्थित है चंदावर। तो चंदावर का युद्ध 1494 में लड़ा गया था। और ये किसके पक्ष में लड़ा गया था, किसके अधीन में लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी बा जयचंद्र के बीच। जो आपका चंदावर का युद्ध था वो मोहम्मद गौरी बा जयचंद्र के बीच लड़ा गया था, और जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। और जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। मोहम्मद गौरी बा जयचंद्र के बीच चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, 1194 में लड़ा गया था, और जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। फिर खानवा का युद्ध लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। जो खानवा का युद्ध था वो 1527 में लड़ा गया था। और खानवा प्रेजेंट में कहाँ प्रेजेंट है? अभी जो खानवा है वो आगरा के समीप प्रेजेंट है। अभी प्रेजेंट में खानवा आगरा के समीप में है। जो खानवा कहाँ पर स्थित है? आगरा के समीप में स्थित है खानवा। और ये जो खानवा का युद्ध है वो किसके पक्ष में लड़ा गया था? खानवा का युद्ध बाबर व राणा संगा, बाबर बार राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था, और जिसमें विजय हुई थी बाबर की विजय हुई थी। और बाबर की विजय हुई थी। बाबर व राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। और खानवा अभी कहाँ है? आगरा के समीप में है। जो खानवा है वो आगरा के समीप में है। फिर चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध जो है वो 1528 में लड़ा गया था। जो चंदेरी का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था। और चंदेरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जो चंदेरी है वो मध्य प्रदेश में। चंदेरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और जो चंदेरी का युद्ध है वो बाबर मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। जो आपका चंदेरी का युद्ध है वो 1528 में लड़ा गया था, और बाबर बा मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की क्या जीत हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। बाबर बा मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध, और जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और ये 1528 में। और चंदेरी कहाँ है? अभी मध्य प्रदेश में। चंदेरी मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 में। जो तालीकोटा का युद्ध की बात करेंगे, तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। और तालीकोटा कहाँ है? बीजापुर कर्नाटक में। जो कर्नाटक के बीजापुर में तालीकोटा है। और तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। और ये किन के बीच लड़ा गया था? बहमनी व विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। जो बहमनी व विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था, जिसमें बहमनी साम्राज्य की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? बहमनी साम्राज्य की जीत हुई थी। बहमनी व विजयनगर साम्राज्य के बीच तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था 1565 में। और तालीकोटा कहाँ है? बीजापुर कर्नाटक में है। बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। और जो हल्दी घाटी का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। और ये जो हल्दी घाटी है वो अभी राजस्थान में। हल्दी घाटी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है। हल्दी घाटी राजस्थान में है। और हल्दी घाटी का जो युद्ध महाराणा प्रताप व अकबर के बीच लड़ा गया था। जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध है वो महाराणा प्रताप
व अकबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। जो हल्दी घाटी राजस्थान में स्थित है। हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और ये किसके समक्ष लड़ा गया था? महाराणा प्रताप व अकबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। फिर प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। 1757 ईसा में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और प्लासी कहाँ है? प्लासी स्थित है पश्चिम बंगाल में। जो प्लासी है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और प्लासी का युद्ध 1797 ईसा में लड़ा गया था। और ये किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज व सिराजुद्दौला खां के बीच लड़ा गया था। जो अंग्रेज व सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था प्लासी का युद्ध, और 1797 में लड़ा गया था। और प्लासी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? अंग्रेज की विजय हुई थी। अंग्रेज व सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था प्लासी का युद्ध 1797 में। फिर वंडीवास का युद्ध, जो वंडीवास का युद्ध लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। जो वांडीवास का युद्ध है वो आपका 1760 में लड़ा गया था। और वांडीवास कहाँ है? तमिलनाडु में है। जो वांडीवास स्थित है तमिलनाडु में स्थित है वांडीवास। और वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। और अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? अंग्रेजों की विजय हुई थी। अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध, और 1760 में लड़ा गया था। वांडीवास तमिलनाडु में स्थित है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध की बात करेंगे। पानीपत के तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। जो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। और जो पानीपत स्थित है हरियाणा में। पानीपत कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच लड़ा गया था, जो आपका पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें अहमद शाह की विजय हुई थी। अहमद शाह की विजय हुई थी। अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। और पानीपत हरियाणा में स्थित है। जो बक्सर का युद्ध है, किसका? बक्सर का युद्ध है। बक्सर का युद्ध वो 1764 में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 1764 में ईसा में लड़ा गया था। और बक्सर कहाँ प्रेजेंट है? बक्सर है पश्चिम बंगाल में स्थित है। जो बक्सर है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और जो बक्सर का युद्ध है वो अंग्रेज व संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। अंग्रेज व संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? अंग्रेजों की विजय हुई थी। और जो प्रथम मैसूर का युद्ध 1767 से 1784 के बीच लड़ा गया था। जो आपका प्रथम मैसूर का युद्ध 1767 से 1784 ईसा के बीच लड़ा गया था। और मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में है। मैसूर कर्नाटक में है। जो हैदर अली व अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। हैदर अली व अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, जिसमें हैदर अली की विजय हुई थी। किसकी? हैदर अली की विजय हुई थी। और जो मैसूर बोले तो दूसरा युद्ध लड़ा गया था। मैसूर का दूसरा युद्ध द्वितीय मैसूर युद्ध लड़ा गया था आपका 1780 से 1784 के बीच। जो मैसूर का दूसरा युद्ध 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया था। और आप इसमें मिस्टेक कर सकते हो कि ये गलत हो गया ये प्रिंट करने में, कि 1767 से 1780 के बीच लड़ा गया था मैसूर का युद्ध। जो मैसूर का प्रथम युद्ध था वो 1767 से 1780 के बीच लड़ा गया था मैसूर का युद्ध। और मैसूर कहाँ है? जो मैसूर है कर्नाटक में है। और हैदर अली व अंग्रेजों के बीच, जिसमें हैदर अली की विजय हुई थी। और द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 के बीच हुआ था। और ये मैसूर कर्नाटक में हैदर अली व अंग्रेजों के बीच हुई थी। और इसमें अनिर्णित हो गए थे। कैसे हुए थे? अनिर्णित हो गए थे। दोनों क्या हो गए थे? अनिर्णित हो गए थे। ठीक है। और जो तृतीय मैसूर का युद्ध की बात करें, तीसरा मैसूर का युद्ध हुआ था 1990 में। और जो मैसूर कर्नाटक में स्थित है, जो कि टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के बीच हो गया था। और इसमें संधि द्वारा समाप्त हुआ था। इसमें टीपू व अंग्रेजों के मध्य एक संधि हुई थी। और संधि के मध्य ये युद्ध तृतीय युद्ध मैसूर का समाप्त हो गया था 1990 में। और मैसूर कर्नाटक में स्थित है। और चौथा मैसूर का युद्ध हुआ था
1799 में। जो चौथा मैसूर का युद्ध हुआ था वो 1799 में हुआ था, जो कि मैसूर बोले तो मैसूर कर्नाटक में है। और जो टीपू सुल्तान व अंग्रेज़ों के बीच चौथा युद्ध भी जो मैसूर का टीपू सुल्तान व अंग्रेज़ों के बीच हुआ था और जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। तो इस प्रकार हमने भारतीय इतिहास के ये प्रमुख युद्ध थे उनके बारे में चर्चा की है, उनकी तिथि के बारे में चर्चा और उनके स्थान के बारे में चर्चा की है, और ये किसके समपक्ष हुए हैं उन पर मैंने चर्चा की है, और इन पर किनकी विजय हुई है वो भी हमने चर्चा की है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो आधुनिक भारत के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व और उनके जो युद्ध और उनके जो संग्राम रहे हैं उसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध के बारे में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ।